तो कहानी की शुरुआत में हम 8 साल के बच्चे ओलिवर को देखते हैं जो अपने फोन में कार्टून देख रहा था, जिस दौरान ओलिवर को अपने पेरेंट्स के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर ओलिवर को फोन के अंदर से देख रहा है, लेकिन ओलिवर को इस बात का एहसास नहीं होता। तभी ओलिवर का फोन डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए वो उसे चार्ज पर लगा देता है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है, जहाँ सिर्फ उसकी माँ सारा सो रही थी। वहीं मार्टी को देखते हैं जो कि लड़ाई करने के बाद नीचे सोफे पर सो रहा था। इसके बाद ओलिवर किचन में जाता है और जूस लेकर वापस अपने रूम में आ जाता है। तब वो अपने फोन में एक नोटिफिकेशन देखता है। ये नोटिफिकेशन मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर की नाम की स्टोरी का था। ओलिवर इसे ओपन करता है तो उसे लैरी नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब ओलिवर स्टोरी का नेक्स्ट पेज रीड करता है, जहाँ लिखा था कि लैरी अकेला है और उसे एक दोस्त चाहिए। इसी दौरान अचानक से लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से ओलिवर बहुत डर जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है। ओलिवर डर की वजह से चादर ओढ़ लेता है। तभी उसे रूम में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ओलिवर और भी डर जाता है। पर ओलिवर हिम्मत करके अपनी चादर हटाता है, जहां उसे फोन वाला मॉन्स्टर गेट के अंदर आते हुए दिखाई देता है। अब ओलिवर डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सारा की नींद खुल जाती है और वो ओलिवर के पास आकर उसे शांत करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि ओलिवर एक नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चा है। इसका मतलब वो नॉर्मली बात नहीं कर पाता। उसे बात करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत होती है। ओलिवर अपने फोन से कम्युनिकेट करके सारा को बताता है कि घर में कोई है, जिस पर सारा को लगता है कि ओलिवर ने बुरा सपना देखा होगा, इसलिए वो किसी तरह से उसे सुला देती है। अगली सुबह सारा मार्टी को कल रात ओलिवर के डरने वाली बात बताती है, जिस पर मार्टी को भी लगता है कि ओलिवर ने बुरा सपना देखा होगा। तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है। मार्टी उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। ओलिवर हमेशा मार्टी से बात करता था, क्योंकि सारा से वो आई कांटेक्ट करने में नर्वस फील करता था, क्योंकि सारा उसकी ज्यादा ही केयर करती थी ताकि ओलिवर नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए। सारा के ज्यादा प्रोटेक्टेड होने की वजह से ओलिवर को डर लगता था कि वो कुछ गलत न कर दे, इसलिए वो सारा से बात करने में नर्वस फील करता है। इसके बाद ओलिवर स्कूल जाता है, जहाँ टीचर्स ओलिवर से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसका जवाब ओलिवर अपने फोन से देता है। ये देख बायरन नाम का लड़का जेलस फील करता है, क्योंकि सिर्फ ओलिवर को ही स्कूल में फोन चलाना अलाउ था। बायरन टीचर्स के सामने पूछता है कि आखिर ओलिवर को ही इतना अच्छा ट्रीट क्यों किया जाता है, जिस पर एक स्टूडेंट बताती है कि उसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। ये सुन बायरन पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिससे बायरन को ओलिवर पर गुस्सा आ जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर अपनी माँ का इंतजार करता है, जिस दौरान मार्टियो नाम का एक लड़का ओलिवर को खेलने के लिए ग्राउंड में बुलाता है। अब क्योंकि ओलिवर का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो उसके साथ खेलने चला जाता है। तभी ग्राउंड में मार्टियो के साथ साथ बायरन और उसका दोस्त जैक भी आ जाता है, जहाँ तीनों मिलकर ओलिवर को बुली करने लगते हैं और बायरन उसका फोन फेंक देता है, जिसके बाद सभी वहाँ से भाग जाते हैं। ओलिवर बहुत ही पैनिक हो जाता है और अपना फोन ढूंढने लगता है। इसके बाद हम ओलिवर को डॉक्टर के पास देखते हैं, जिसे सारा ट्रीटमेंट के लिए लाई थी। ओलिवर का यहाँ रेगुलर ट्रीटमेंट होता था। इस बार डॉक्टर सारा को बताती है कि ओलिवर को बात करने में अभी और टाइम लगेगा और अगर उसे जल्दी ठीक करना है तो उसी के जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। यहाँ ओलिवर पेंटिंग करके बताता है कि मेरा फोन मिस हो गया है। तब सारा उसकी एक और पेंटिंग देखती है, जो कि लैरी की थी। सारा को अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात में ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद सारा ओलिवर को शॉपिंग मॉल ले जाती है, जहां ओलिवर के चलने पर भी फोन और टैबलेट ऑन हो जाते हैं। ये देख ओलिवर को बहुत अजीब लगता है। तभी सारा उसे अपने साथ ले जाती है। इधर मार्टी को देखते हैं कि जो कि पार्किंग गैराज अटेंडेंट की जॉब करता है। मार्टी के पास एक लेजर डिस्टेंस मीटर होता है। इस लेजर मीटर को किसी भी ऑब्जेक्ट पर चलाने से पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। इधर मार्टी को एक बॉक्स दिखता है, जिसके अंदर से एक आईपैड मिलता है। आईपैड को ऑन करने पर उसके केबिन की लाइट फ्लिक होने लगती है और अचानक ही लाइट ऑफ हो जाती है और साथ ही गेट भी अपने आप ही खुल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से केबिन में रखे पेपर्स उड़ने लगते हैं और बाहर चले जाते हैं। यहाँ मार्टी अपने केबिन की लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, जिस दौरान हम उसके पीछे उन्हीं पेपर्स को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर में बदल गए थे। मॉन्स्टर मार्टी को घूर कर देख रहा था। तभी केबिन की लाइट ऑन हो जाती है और सभी पेपर नॉर्मल होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद मार्टी घर आता है और वो आईपैड ओलिवर को गिफ्ट करता है। यहाँ हम सारा और मार्टी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों डिस्टेंस में रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि दोनों के थॉट एक दूसरे से अलग थे, जिस वजह से उनकी आपस में नहीं बनती है। मार्टी घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ ओलिवर आईपैड में क्रीपी फिल्टर का यूज करके सेल्फीज ले रहा था, जिस दौरान उसे अपने फेस के पास किसी और का भी फेस दिखाई देता है। पर जब ओलिवर पलट कर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। ओलिवर सुबह अपने आईपैड में लिखता है कि क्या पापा चले गए हैं, जिस
दौरान आईपैड पर मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर स्टोरी का नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिसमें लैरी कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ओलिवर बहुत डर जाता है और आईपैड को रूम में रखी कबर्ड में रख देता है। इसके बाद सारा ओलिवर को बताती है कि आज रात तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स घर में नाइट स्टे करने आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बायरन की माँ जेनिफर बायरन, मार्टियो और जैक को ओलिवर के घर छोड़कर चली जाती है। सभी आपस में मिलकर खेलते हैं और फिर सोने लगते हैं। तब ओलिवर उस कबर्ड को देखकर हमिंग साउंड करने लगता है। असल में ओलिवर को आईपैड के साथ 3 बच्चों से भी डर लग रहा था। तभी ओलिवर के हमिंग साउंड को सुनकर सभी बच्चे उठ जाते हैं। बायरन देखता है कि ओलिवर बार बार कबर्ड की ओर देख रहा है, इसलिए वो उस कबर्ड के अंदर चेक करने के लिए उसे ओपन करता है। बायरन को उसमें आईपैड दिखाई देता है, जिसमें अभी भी लैरी की स्टोरी ओपन थी। बायरन उस स्टोरी को पढ़ने लगता है। तभी ओलिवर उससे आईपैड लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बायरन उस आईपैड को अपने पास लेकर उस स्टोरी को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि लैरी को एक दोस्त चाहिए और लैरी हाइटेड और स्लिम है, जो ऐसी दुनिया से है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। इसी दौरान उनके रूम की लाइट फ्लिकर होकर बंद हो जाती है। ओलिवर लैंप ऑन करता है और बायरन स्टोरी को आगे पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि लैरी उन्हें विंडो से देख रहा है, जो कि उसके वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में जोड़ती है। असल में लैरी चाहता था कि कोई उसके स्टोरी को एक बार पूरा पढ़ ले, जिसके बाद ही ह्यूमन वर्ल्ड में आने का गेट ओपन होगा और वो इस वर्ल्ड में आ सकेगा। बायरन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक से घर की सारी लाइट अपने आप ही ब्लास्ट होने लगती है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद उन्हें रूम के कोने से एक आवाज सुनाई देती है, जिससे सुन ओलिवर आईपैड के कैमरे से वहां देखने लगता है जहां लैरी खड़ा हुआ था। असल में लैरी को कैमरे के बिना नहीं देख सकते थे। अब सारे बच्चे कैमरे से लैरी को देखते हैं, लेकिन बायरन कहता है कि वहां कोई भी नहीं है और ये सब एक झूठ है। बायरन आगे की स्टोरी पढ़ता है, जहां लिखा था कि लैरी को पता है कि तुम अकेले हो और तुम्हें एक सच्चा दोस्त चाहिए, तो क्या तुम लैरी के दोस्त बनोगे? इसके बाद बायरन उस कोने में जाता है और सबको कहता है कि यहाँ सच में कोई नहीं है। ये सुन लैरी एक टेबल को मूव कर देता है और बायरन का गला दबाने लगता है। सभी बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर सारा रूम में आ जाती है और फिर सभी बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ बुला लेती है। सबके पेरेंट्स वहाँ आकर बच्चों से सवाल पूछते हैं, जिस पर मार्टियो झूठ बोलता है कि बायरन को ओलिवर ने मारा है, जिसके वजह से सारा को उनके पेरेंट्स भला बुरा कहते हैं। सब लोगों के जाने के बाद ओलिवर अपनी माँ को बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। सारा फिर भी ओलिवर को ही डांटती है, जिसकी वजह से ओलिवर रोने लगता है। ये देख सारा उसे शांत करने लगती है। इसके बाद ओलिवर स्कूल में नोटिस करता है कि बायरन 2 दिन से स्कूल नहीं आया है। वहीं सारा को देखते हैं, जो सभी टूटे बल्ब्स को चेंज कर रही थी, जिस दौरान उसे फील होता है कि वहाँ कोई है। तभी वहाँ की लाइट हिलने लगती है। सारा आईपैड को देखती है, जिसमें लैरी की स्टोरी होती है। यहाँ लिखा था कि लैरी ओलिवर को साथ ले जाएगा। सारा बहुत डर जाती है, इसलिए ओलिवर को स्कूल साथ ले आती है। तभी उसके पास जेनिफर का कॉल आता है, इसलिए सारा ओलिवर को लेकर जेनिफर के पास जाती है, जहाँ जेनिफर बताती है कि बायरन 2 दिन से कुछ बोल नहीं रहा है और ना ही उसने कुछ खाया है। तभी बायरन बताता है कि मुझे ओलिवर ने नहीं मारा था, बल्कि लैरी ने मारा था। असल में जब लैरी ने बायरन का गला दबाया था, तब उसने उसे महसूस किया था। ये सारी बात सुनकर सारा अब और भी टेंशन में आ जाती है, इसलिए वो सारा सामान लेकर मार्टी के घर शिफ्ट हो जाती है। सारा मार्टी को सारी बातें बताती है, पर मार्टी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि उसे लगता है कि ये सब सारा का हेलुसिनेशन है। इसके बाद मार्टी ओलिवर को अपने साथ वर्क पर ले जाता है। मार्टी भी उस आईपैड पर लैरी की स्टोरी देखता है और पढ़ने लगता है। तब वहाँ की लाइट अचानक ऑफ होकर खराब हो जाती है, इसलिए मार्टी लाइट सही करने के लिए बाहर जाता है। दूसरी ओर ओलिवर उस लेजर डिस्टेंस मीटर से खेलने लगता है। वो ओपन जगह पर लेजर लाइट मारता है और देखता है कि 300 फीट की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है। ओलिवर लेजर की डायरेक्शन बदलता है तो मीटर उसे 50 फीट पर कोई ऑब्जेक्ट शो करता है, जबकि ओलिवर को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे डिस्टेंस कम होने लगता है और 3 फीट पर आकर रुक जाता है। ये देख ओलिवर अपने प्लास्टिक स्टिकी बैंड को 3 फीट की दूरी पर फेंकता है। तब वो बैंड हवा में ही चिपक जाता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ लैरी आ चुका है। तभी मार्टी लाइट को सही करके ओलिवर को अपने पास ले आता है। इसके बाद ओलिवर केबिन में आईपैड कैमरे से आसपास देखता है। तब मार्टी उसे शांत करने के लिए कैमरा हाथ में लेकर बताता है कि वहाँ सच में कोई नहीं है, पर हम देखते हैं कि लैरी केबिन में ही है। अब जैसे ही मार्टी पीछे मुड़ता है, तभी लैरी ओलिवर को उठाकर हवा में ले जाता है और मार्टी केबिन के ग्लास से उसे देखता है। मार्टी लैरी को देखकर बहुत डर जाता है और ओलिवर को किसी तरह लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर आकर ओलिवर पेंटिंग की हेल्प से सारा और मार्टी को बताता है कि लैरी पैरेलल वर्ल्ड में है, जो ह्यूमन वर्ल्ड में लाइट की हेल्प से आ सकता है। ये जानने के बाद दोनों उस आईपैड को तोड़ देते हैं। इसके बाद स्कूल में बायरन ओलिवर से मिलता है और कहता है कि तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम मेरे दोस्त बनना नहीं चाहते। बायरन ओलिवर से पूछता
पूछता है कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते, जिस पर ओलिवर बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। असल में जब सारा और जेनिफर के बीच झगड़ा हुआ था तब सारा ने गुस्से में जेनिफर से कहा था कि ओलिवर बायरन का दोस्त बनना नहीं चाहता। यही वजह थी कि बायरन उसे बुली किया करता था, पर अब सब कुछ पता चलने के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद रात में हम मार्टी को केबिन में देखते हैं जहाँ उसके फोन में लैरी की स्टोरी अपने आप ओपन हो जाती है। मार्टी उस स्टोरी को पढ़ता है, तभी एक पेज पर उसे धमकी भरा मैसेज मिलता है कि जो भी मुझे अपने दोस्त से मिलने से रोकेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। इसी दौरान केबिन के गेट्स लॉक हो जाते हैं और लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी लैरी केबिन में आता है जिसे मार्टी कैमरे से देख लेता है। मार्टी जल्दी से कार में बैठकर भागने लगता है और लैरी उसका पीछा करने लगता है। जैसे जैसे लैरी आगे बढ़ता है स्ट्रीट लाइट ऑफ होने लगती है। तभी लैरी मार्टी के फोन के जरिए कार में बैठ जाता है, जिसे देखकर मार्टी का एक्सीडेंट हो जाता है। सारा को जब पता चलता है कि मार्टी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो समझ जाती है कि जरूर ये लैरी ने किया है। इसी बीच वो टीवी पर एक मैसेज देखती है जिसमें लैरी अपनी स्टोरी को खत्म करने का बोल रहा था, पर सारा पढ़ने से मना कर देती है। जिसके तुरंत बाद टीवी पर एक फोटो आती है जिसमें लैरी एक बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है। ये सब देख सारा अपने घर की वो सारी चीजें बाहर फेंक देती है जिनकी मदद से लैरी बातचीत कर सकता था। पर तभी हम घर के अंदर लैरी को देखते हैं जो कि अब ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका था, इसलिए सारा और ओलिवर बेड के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ ओलिवर सारा को लिखता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया था, जिसकी वजह से मैं अकेला हो गया और अब इन सारी चीजों की शुरुआत हुई है। इस बात पर सारा ओलिवर से माफी मांगती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद लैरी उस बेड के ऊपर आ जाता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी ओलिवर चिल्लाने लगता है, जिससे लैरी को पता चल जाता है कि वो बेड के नीचे है। लैरी उन पर अटैक करने आता है। तब ओलिवर अपने बेसबॉल बैट को उठाकर रूम की सभी लाइट्स तोड़ देता है और इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है। तब हम लैरी को गायब होते हुए देखते हैं, यानी कि लैरी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पर ही आ जा सकता था। सारा और ओलिवर अपने घर से भागकर सीधे स्कूल के एरिया में चले जाते हैं जहां कोई भी पावर नहीं होता। तभी लैरी ओलिवर के फोन से बाहर निकलकर वहां आ जाता है। ये ओलिवर का वही फोन था जो बायरन ने बुली करते हुए फेंक दिया था। अब क्योंकि फोन ऑन था इसलिए लैरी को इलेक्ट्रिसिटी मिल गई और वो फोन की मदद से वहां आ गया। लैरी दोनों के ऊपर अटैक करता है और ओलिवर को अपने साथ ले जाने लगता है। ओलिवर समझ जाता है कि वो लैरी से जीत नहीं सकता, इसलिए खुद ही अपना हाथ लैरी की ओर बढ़ा देता है। जिस दौरान वहां सारा आ जाती है और अपना हाथ लैरी के हाथ में देकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तब ओलिवर पहली बार सारा से आई कांटेक्ट करता है और रोने लगता है। ये देख सारा को बहुत खुशी होती है क्योंकि पहली बार ओलिवर ने उससे आई कांटेक्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की आंखें बाहर आने लगती हैं और देखते ही देखते लैरी उसे अपने वर्ल्ड में ले जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जहां मार्टी ठीक हो गया है, जो ओलिवर को अब टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाता है। ओलिवर स्पीच की प्रैक्टिस करके अपने आप में काफी सुधार लाता है। वहीं वो एक पेपर पर लिखता है कि माँ मुझसे प्यार करती है। जहां हम स्कूल में देखते हैं कि ओलिवर, बायरन और मार्टियो की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो तीनों ये प्रॉमिस भी करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात में ओलिवर देखता है कि लाइट फिर से फ्लिक हो रही है, इसलिए वो नीचे आ जाता है जहां मार्टी ओलिवर को हवा में घूमते हुए देखता है। ओलिवर बहुत हंस रहा था। ये देख मार्टी अपने फोन के कैमरे को ओपन करता है और ये देखता है कि सारा की आत्मा ओलिवर के साथ खेल रही है। ये देख मार्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।